झुनझुनवाला ग्रुप के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने झुनझुनवाला के यूपी और बिहार की संपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए 814 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इसके अलावा देश के अन्य शहरों में 500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने झुनझुनवाला ग्रुप के निदेशकों को नोटिस देकर तलब किया है। फर्जी वेबसाइट के माध्यम से मोटरसाइकिल एजेंसी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 इंटरस्टेट सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में फर्जी डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल व नकदी बरामद की हैं। आरोपियों ने वाराणसी के व्यापारी को मोटरसाइकिल की एजेंसी दिलाने के नाम पर 5.25 लाख का चूना लगाया था। पंकज कुमार और सनी कुमार जो मूलतः नालंदा बिहार के रहने वाले हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कितने माल बरामद हुआ है, अब क्या है इतिहास? इनका अब तक पूछताछ में एक ही मुकदमा हमें मालूम हुआ है, जिसमें 2,14,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। उसके अलावा कई इनके पास फ़ोन जो है उसका यूज़ कर रहे थे और उसमें तमाम तरह की एप्लीकेशन है जिससे फर्जी बिल जनरेट करते थे और फर्जी कागज़ है वो हम सबको बरामद। क्या क्या इनके साथ मिला है और क्यों करते थे? क्या इनका जो साइबर अपराध करने का तरीका है उसे फिशिंग कहते हैं। जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उससे मिलती जुलती वेबसाइट बनाते हैं और जब भी कोई क्लाइंट उस पर जाता है, क्लिक करता है, उसका मेटा डेटा चोरी करते हैं, उनको रिझाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट पर और फिर एनओसी के नाम पे, क्लियरेंस के नाम पे उनसे पैसा भराया जाता है। उसको बाद में APK फाइल्स हैं एंड्रॉइड वाली जो आपको सीधे प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, उन ऐप्स के थ्रू फर्जी बिल जनरेट करके उस पैसे को यूज़ करता है। महिलाओं को भ्रमित कर उनके गहने जेवर उतरवाकर भाग ले जाने वाले 2 छात्रों को चेतगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 6 लाख रुपए के चोरी किए हुए गहने बरामद किए हैं। ACP चेतगंज एवं थाना प्रभारी डॉक्टर आशीष मिश्रा ने गुरुवार को इसका खुलासा किया। गिरफ्तार अभियुक्त सैफ अली व मुजाहिर हुसैन उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वापस आ रही थी तो उनसे लोग मिलते हैं और उनको थोड़ा सा तंत्र मंत्र का भय दिखा के डराते हैं कि आपके बच्चे की जान खतरे में है, आप अपने सारी जेवरात निकाल के कुड़िया में रख दीजिए, हम उस पर तंत्र मंत्र कर देंगे तो उसकी जान बच जाएगी। इस पर वो ऐसा करती हैं और उसी बीच छलपूर्वक धीरे से वो पोटली बदल लेते हैं और उन्हें एक पत्थर वाली पोटली पकड़ा देते हैं। जब वो चले जाते हैं, जब वो बाद में देखती हैं कि उनके गहने तो उसमें नहीं बल्कि पत्थर हैं, तो FIR इसमें पंजीकृत की गई 102/24 मुकदमा पूरा संख्या 102/24 पंजीकृत हुआ। आदरणीय CP सर के निर्देशन में और हमारे DCP सर, ADCP मैम के नेतृत्व में हमने टीमें बनाई। इंस्पेक्टर चेतगंज की महती भूमिका रही, हमारी टीम अभिषेक, सुफियान और जो पूरी टीम सर्विलांस की थी, इसमें सबने बहुत अच्छा काम किया और इसमें हमने 100% बरामद किया। क्या क्या बरामद हुआ है और कितने माल रहा? लगभग 6 लाख से अधिक मूल्य के इनके जेवर थे। सारे जेवर थे, उसमें 4 कंगन थे, एक मोटी चेन उनकी थी जिसमें लॉकेट भी लगा था, कान का था, अंगूठियाँ कई थी, कुछ हीरे जड़ित भी जवाहरात थे। कुल 6 लाख से अधिक मूल्य के उनके गहने थे। BHU में PhD प्रवेश के मुद्दे पर छात्र पिछले 16 दिनों से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन BHU प्रशासन की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। गुरुवार को छात्रों का धैर्य जवाब दे गया और सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आज हमारा आमरण अनशन शुरू हो रहा है। आज हम 2 लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। दिव्यांग सदुपे, श्यामल कुमार है। और यहाँ पे क्या मांग करते हैं, क्या मांगे थी, कितनी सूचियाँ? हमारी कई मांगे थी। विश्वविद्यालय प्रशासन में जितनी भ्रष्टता इस समय लिप्त है उनको लेकर के हम लोगों ने पहली जो हमारी मांग थी नेट दिसंबर को लेकर के, नेट दिसंबर उत्तीर्ण विद्यार्थी थे, उनको पिछली प्रक्रिया मौका नहीं दिया गया था। PhD प्रवेश प्रक्रिया में आने वाली प्रवेश प्रक्रिया में कहा गया है कि इन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। एक तरीके से पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी लॉस का केस है, जो कि आप छात्रों को जो नेट पास है उनको आप PhD प्रक्रिया में बैठने का ही मौका नहीं देंगे। दूसरी बात है विश्वविद्यालय प्रशासन, आप देखेंगे विश्वविद्यालय में जो पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, लगातार पेड़ों की कटाई चल रही है। तीसरी बात है छात्रों को जबरदस्ती चिन्हित करके उन पे जो है मुकदमा कराना, उन पे कमेटी बैठाना, उनको यूनिवर्सिटी से डिबार करना, छात्रों को हॉस्टल से डिबार करना, छात्रों को बोलने न देना। एक तरीका तानाशाही प्रशासन जो है विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरीके से बन चुका है, लिप्त हो चुका है इसमें। सदन में हलवा सेरेमनी को लेकर विपक्षी दलों द्वारा हंगामा किए जाने को लेकर भाजपा नेताओं में आक्रोश है। भाजपा नेता विभिन्न जगहों पर इस प्रकरण का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने गुरुवार को लहौरावीर स्थित आजाद पार्क में सांसद राहुल गांधी को प्रतीकात्मक रूप से गोबर का हलवा खिलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट सदन में लागू हो रही थी VP सिंह जी के समय, तो उनके पिताजी ने इसका विरोध क्यों किया था? उनका कौन सा पिछड़ा प्रेम था? पिछड़ों के बारे में आयोग की रिपोर्ट आई थी तो नेहरू ने इसे दशकों तक दबाए क्यों रखा था? ये पिछड़ा मोर्चा उनसे जानना चाहता है। तो ये पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो तुष्टीकरण का, जातिवाद का दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं, उस पर मेरी उनको सलाह है
कि अगर अपने विपक्ष के नेता का पद अपने दल के किसी पिछड़े को दे दे तो मैं जानूं कि उनके में साहस और दम है। अगर अखिलेश यादव जी में साहस है तो अवधेश पासी को दे दें अपने विपक्ष के नेता का पद, अपने संसदीय दल के नेता का पद, तो मैं जानूं उनके दिल में दर्द, दलितों के लिए दर्द है। लेकिन जब उनके पास कोई पद आना होता है तो सिर्फ परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, तब उनको पिछड़ों और दलितों का दर्द कहीं नजर नहीं आता। हाईवे पर दुर्घटना में साथी का पैर फ्रैक्चर होने से नाराज कांवड़ियों ने गुरुवार को रोहनिया में हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान समीप स्थित शोरूम पर जमकर पथराव किया। इससे कुछ समय के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी भारी संख्या में फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने समझा बुझाकर कांवड़ियों को शांत कराया व जाम समाप्त कराया। रुपया ले रहा है से 7 किलोमीटर तक कोई पुलिस रास्ते नहीं दिख रहा है। सब पता नहीं क्या कर रहे, ड्यूटी कर रहे सब। 7 किलोमीटर। IIT BHU को रिसर्च पार्क बनाया जाएगा, जहां तरह तरह के रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। वहीं फैकल्टी के पेटेंट को भी बिजनेस का जरिया बनाया जाएगा। ये बातें IIT के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने 16 मई 2024 को संस्थान में निदेशक पद संभालने के बाद अब तक के कार्यकाल दौरान हुए अनुभवों को साझा किया और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की। वो रेंट पे लेना है और IIT का भी जो जितनी सारी फैसिलिटीज़ है, जितनी सारी लैब्स है, वो किराए पे बहुत कम किराए पे, थोड़ा सा नॉमिनल फीस में वो ले सकते हैं। और IIT फैकल्टी के पास जो पेटेंट्स रहेगी, वो पेटेंट का भी वो इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्ट बना सकता है, जिसको लेके वो मार्केट तक जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि IIT के सारे रिसर्च को एक लॉबी मिल जाएगी, एक प्लेस मिल जाएगा जहाँ पर वो पूरी चीजें ग्रो करेंगे। ऐसी जरूर ऐसे ही है, हाँ, ऑल अंडर वन रूफ। IIT BHU के नव प्रवेशी छात्रों के लिए गुरुवार को स्वतंत्रता भवन में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों को वीडियो स्क्रीनिंग के जरिए वाराणसी और IIT BHU के इतिहास से रूबरू कराया गया। इस अवसर पर भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और त्रावणकोर के तत्कालीन शाही परिवार के सदस्य प्रिंस राम वर्मा ने छात्रों से वार्ता की और उनके अनुभवों को साझा किया। काशी आने वाले पर्यटकों को एक बार फिर से टेंट सिटी का नजारा देखने को मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य काशी में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस बार टेंट सिटी गंगा के तट पर नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की तपोस्थली व बाबतपुर एयरपोर्ट के पास बसने की तैयारी में है। इस टेंट सिटी में पर्यटक रुककर काशी के बारे में विस्तार से जानेंगे व देखेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने 15 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतियोगी छात्रों के लिए योगी सरकार अभिभावक के तौर पर खड़ी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग, रहने खाने और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करा रही है। यह सुविधा अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है जो गत वर्ष या वर्तमान वर्ष में परीक्षा पास किए हों। ये निःशुल्क सुविधा उन परिवारों के अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से कम है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त तक संस्था के कार्यालय पर जाना होगा।